वर्क बी प्रोग्रेस उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। चालू हो गया। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं कि डीएलएड के सभी बैक प्रशिक्षु साथी अपनी एकता के साथ पीएनपी में जंगे मैदान के लिए हाजिर हो चुके हैं। और अभी सचिव जी से मुलाकात हुई, जिसमें से सभी प्रशिक्षु साथियों की मांग रखी गई। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना हो सके बैक प्रशिक्षु तक पहुंचाइए। साथियों, 75 जिले तक 72,000 प्रशिक्षुओं तक ये लाइव वीडियो जाना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित जो भी साथी हैं, सबकी जो मांगे थी, सभी की मांगों को सचिव सर के सम्मुख रखा गया। सचिव सर ने सभी की मांगों को स्वीकार किया। क्या मांगे रखी गई इस विषय पर भी बताएंगे, लेकिन सभी साथी जितने लोग जुड़ चुके हैं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी प्रशिक्षु साथियों तक यह समाचार या न्यूज पहुंच सके कि आखिर बैक प्रशिक्षु साथियों के साथ क्या होगा। ध्यान से सुनिए साथियों, प्रमोट के लिए भी किसी भी अधिकारी ने, किसी भी एससीईआरटी के नहीं, पीएनपी के किसी भी अधिकारी ने लिखित नहीं दिया था कि हम आपको 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 महीने, 1 महीने में प्रमोट कर देंगे। उन्होंने भी यही कहा था कि ये 1 वीक प्रोग्रेस वर्क यानी 2 सप्ताह में आपके काम को आगे बढ़ा दिया जाएगा। सचिव जी ने 8 तारीख को ही प्रमोट का प्रस्ताव भेजा था और कल आई सूचना के अनुसार हम सभी साथी ध्यान रखिएगा, ना कोई बैक और ना ही कोई क्लियर, बल्कि जिस बात को हमने कहा था कि हमारा डीएलएड परिवार 1,72,000 प्रशिक्षुओं की संख्या है, वो कभी नहीं टूटने पाएगी। आज वही सचिव सर ने कहा कि बैक प्रशिक्षुओं को भी हम प्रमोट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सितंबर माह में, सितंबर तृतीय सप्ताह में, ध्यान रखिएगा, सितंबर तृतीय सप्ताह में बैक प्रशिक्षु जो भी है 72,000 साथी, वो सभी साथी अपना बैक पेपर देंगे। बैक पेपर आपका सितंबर तृतीय सप्ताह में है और जो क्लियर प्रशिक्षु साथी है वो भी अपना पेपर सितंबर माह में देंगे। ये जो 72,000 प्रशिक्षु साथी हैं जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा, ध्यान रखिएगा 3 सब्जेक्ट में नहीं, जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, जिनका यूएफएम लगा है, ध्यान रखिएगा, जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है, यूएफएम है, वो सभी साथी सितंबर तृतीय सप्ताह में अपना 72,000 प्रशिक्षु साथी जो हमारे हैं वो क्लियर करें। ध्यान रखिएगा, अब सितंबर में अगर हमारा तृतीय सप्ताह में पेपर हो जाता है तो सितंबर के बाद अक्टूबर अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। 1 महीने रिजल्ट में हमेशा लगेगा। 1 महीने में हम सभी साथियों का रिजल्ट आएगा अक्टूबर में और नवंबर माह में। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आज सचिव सर ने कहा है, उसी प्रकार से अगर ये अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं तो नवंबर माह में जो बैक प्रशिक्षु साथी, मैं उन 72,000 साथियों को यही कहूंगा कि आप सभी साथी तन मन से लग जाइए पढ़ाई में। आप अपना बैक क्लियर करने में, अभी आपका तृतीय सेमेस्टर का पेपर नहीं होगा। सचिव जी ने यही कहा कि बैक प्रशिक्षु साथियों का तृतीय सेमेस्टर का पेपर नहीं होगा, वो साथी अपना बैक क्लियर करें। अब इसका तात्पर्य अभी नहीं कि तृतीय सेमेस्टर का पेपर नहीं होगा साथियों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर का पेपर होगा। लेकिन जो हमारे 17 बैच, जो हमारे 18 बैच के साथी हैं, उनका क्लियर कराने के लिए सितंबर माह में पेपर हो सकता है मे भी, लेकिन जो सचिव सर ने कहा वो यही कहा कि सितंबर माह में 19 बैच का जो द्वितीय सेमेस्टर में जिनके बैक है। मेरी बात सुनिए, आपने वहाँ पे ये बात की कि क्या पेपर 4th ये जो सेमेस्टर का एग्जाम कराने वाले हैं, ये हमारा बैक का पेपर इसके पहले होगा कि बाद में होगा? अब सुनिए, आपने ये बात की ही नहीं। बात सुनिए, में आपके जो गया वो बता रहा है, आप ये बताइए हमसे, क्या हम तो चाहते हैं आपके साथ कंप्लीट करना, आप पीछे करना क्यों चाहते हैं? सुनिए, चलने दीजिए, सुनिए साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा, बिना बैक क्लियर किए, ध्यान से सुनिएगा, बैक क्लियर करे तो आप प्रमोट होंगे नहीं। पहली बात, ठीक।
सभी साथी ध्यान से सुने कि बिना बैक क्लियर किए आप प्रमोट होंगे नहीं। अगर हम 1 महीने में कहता हूं, आप 1 से 1.5 महीने लेट हो रहे हैं, क्या आप सभी को स्वीकार है? 1-1.5 महीने कुछ नहीं होता है यार। क्यों नहीं होता है ये बताइए, हम सारी वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे ना। वैकेंसी अगर आप सुनिए, अगर आप जहाँ 6 महीने लेट हो रहे हैं, पहले नहीं सोचे 1 से 1.5 महीने में क्या समस्या है यार साथियों? आपको समझिए, मेरी बात ये समझिए कि अगर ये बैक का पेपर पहले करा के, बात आप समझिए ना। सुनिए, बात सुनिए, अगर आपका आप नहीं समझ रहे हैं, 72,000 जो भी आप बैक प्रशिक्षु कोई नहीं समझ रहे हैं। इसमें वही बात आएगी, कोर्ट के साथ हमारा बैक का पेपर कराएंगे। अरे आज सुन लो पहले, अपनी बातों को बात तो सुनिए पहले बाइक लगवाने में पहले ध्यान नहीं दिए। बैक लगवाने के पास हो गए होंगे जुगाड़ हमको बताते हो, लाइव चल रहा है, कुछ नहीं होगा। पहले बात सुन लो, तुम्हारे लिए तो यहाँ आया गया है, राजनीतिक तुम्हारे जैसे बाइक थोड़ी नहीं लगा। अनावश्यक भेदभाव बढ़ाने के लिए आ जाते हैं, जबकि कल जो है, कल कोई भी प्रशिक्षु साथी बैक के लिए, कोई भी संगठन बैक के लिए आगे नहीं आ रहा था, जबकि आज जैसे ही हम लोग आए और सचिव सर के सामने हमने अपनी बात रखी, तो वहीं पर कुछ लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। साथियों, मैं केवल इतना कहूंगा कि जो भी सचिव सर ने कहा है कि आप बैक क्लियर कर लीजिए, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करेंगे। तृतीय सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर नहीं होगा, सबको उन्होंने अभी कहा है कि फर्स्ट आप प्रमोट हैं। फर्स्ट का पेपर नहीं होगा, जो सेकंड है बैक, वही बैक सेकंड में बैक पेपर 1 या 2 विषयों में वो अपना 1 या 2 विषय की तैयारी करे। इनका एग्जाम सितंबर माह में है, और इसके बाद जैसे ही आप क्लियर करते हैं, आप थर्ड प्रमोट होकर के तुरंत 4th का एग्जाम करवा लेंगे। या अब अगर आप यही सुनिए, अगर आप यही चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर के अनुसार जो है तुरंत हमको भी प्रमोट करके 4th का एग्जाम करवा लिया जाए, तो केवल आप इतना बताइए, संभव है? किसी कीमत नहीं है। जब यार संभव नहीं है तो हम लोग क्यों आपस में लड़े? 19 बैच की जो हमने कहा था 1,72,000 प्रशिक्षुओं की यूनिटी नहीं टूटने देंगे, आज संघर्ष कर रहे हैं। मेरा बैच नहीं है, पहली बात बता दूं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और अध्यक्ष जी के कहने पर हम लोग प्रमोट वाले हैं, आप लोगों के लिए यहाँ आए, हमारे बाइक नहीं उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर प्रशिक्षुओं की भी संख्या काफी है, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं साथियों। वो करिए, 7 दिन पहले बात सुनो, पूरी बात पहुंचाने दीजिए, रुकिए साथियों। आप सभी का ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं, आप सभी का एग्जाम बैक प्रशिक्षु साथियों का 1 से 1.5 महीने बाद। सुनिए, अभी आप बैक प्रशिक्षु साथी जो भी साथी बैक हैं, वो अपने बैक पेपर की तैयारी करे, और तुरंत ध्यान रखिएगा, जैसे ही बैक का कूदेगा, जैसे ही बैक का रिजल्ट आता है, जैसे ही बैक का रिजल्ट आता है, आप क्लियर होते हैं, तत्काल आपको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ मिलेगा और 4th का एग्जाम करवा लिया जाएगा। आप स्वयं बताइए कि अगर आपका बैक क्लियर नहीं होगा तो 3rd सेमेस्टर किस बेस पे प्रमोट करेंगे साथियों? मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप बैक क्लियर करिए साथियों। अगर आपको ये जहां 1 से 1.5 महीने का विलंब करने के लिए संगठन ने आवाज उठाया कि चलिए ठीक है, अधिकारियों की बात अगर वो कह रहे हैं कि आपसे 1 से 1.5 महीने लेट होंगे, अगर ज्यादा करेंगे साथियों तो मान करके चलिए नॉन प्रमोट कर देते हैं, जैसे 18 बैच के साथ हुआ साथियों। 18 बैच में किसी को प्रमोट किया गया था बैच प्रशिक्षुओं को, जबकि 19 बैच को प्रमोट किया जा रहा है। जब अगर 19 बैच को प्रमोट किया जा रहा है, आप सभी साथी सहयोग करें। ध्यान रखें, अंदर गए थे, जो भी सचिव सर से वार्ता हुई, उन्होंने कहा आप सभी साथी निश्चिंत रहिए साथियों, हम सभी प्रमोट के लिए, जो भी सचिव सर ने कहा तृतीय सेमेस्टर बैक प्रशिक्षु साथियों का भी प्रमोट होगा, लेकिन पहले वो सेकंड का क्लियर करें। अब क्लियर प्रशिक्षु जो भी 92,000 प्रशिक्षु साथी हैं, वो सभी साथी
चतुर्थ का एग्जाम दें और जैसे ही बैक का रिजल्ट आता है तत्काल आपको क्लियर करके प्रमोट करके चतुर्थ का एग्जाम करवा लिया जाएगा साथियों। मात्र 1 से 1.5 महीने का समय आप दीजिए साथियों। जो भी आवाज उठाई गई थी, बाकी जो भी आगे की रणनीति होगी आप सभी को सूचित करूंगा। लेकिन अभी भी अगर कोई आसपास के प्रशिक्षु यहाँ पर हो तो सभी पीएनपी आ सकते हैं। अभी यहाँ पर हम 1.5 से 2 घंटे यहीं उपस्थित रहेंगे। जो भी आपके प्रश्न हो आकर के यहाँ पर रखिए, हम सभी का समाधान करेंगे साथियों। हम सब मिल करके लड़ेंगे। हमारी संख्या 1,72,000 है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। बोलेंगे कोई? घुमा दो चारों तरफ। एक महीने पीछे चले जाएं तो दिक्कत हुई क्या? बोलेंगे। अरे हो गया, क्या बोलना है उनका, वो खुद अपना डिसाइड कर रहे हैं। अरे यार, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। जो हो रहा है, अगर हमने 1,72,000 की बात की है तो हम 1,72,000 के साथ बोल रहे रुक जाते हैं तो बैग वालों के साथ नहीं सकते क्या? अधिकारी अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? अगर चाहेंगे तो रुक सकते हैं। अगर फेस वाले चाहेंगे तो रुक जाएंगे। जब फेस वाले चाहेंगे तो रुक जाएंगे। बोल दो भैया नमस्कार। बुलाइए भैया, सब लोग बुलाइए, समय धरना होने जा रहा है, बता दीजिए भैया। देखिए, बैक प्रशिक्षु सब यहाँ आ चुके हैं और कुछ बातें अभी आधी अधूरी हैं, वो बातें पूरी करना है। गए थे, साथी गए थे, हम अंदर नहीं गए हैं, 2 लोगों की एंट्री थी। लेकिन अब आप सभी लोग आइए, धरना स्टार्ट होगा बैक के लिए। और आप खुद सब अपने कानों से सुन के जाइएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये पीएनपी ऐसा बोलते कुछ है करता कुछ है। ये सचिव साहब का हमेशा का रवैया है। तो सभी लोग इतना ध्यान दें। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ नेता बनने आए हैं, टीआरपी लेने आए हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल से भूल जाएंगे सब लोग। जिसको टीआरपी लेना है वो ले चुका, पहले भी ले चुका है, अब भी ले चुका है। मैं बता रहा हूँ, अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। कभी सोशल मीडिया में या कहीं भी धर्मेंद्र सिंह नहीं दिखता है जल्दी, लेकिन दिखता है तो संघर्ष में दिखता है। मैं कल देखा कि धरने का ऐलान हो चुका है, मैं वहाँ से चला गया, देख लिया, फेसबुक से हटा दिया, नहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं देखा कि हाँ अब संघर्ष होगा। रात को 12 जो आए हैं सब निकले घर से। जितने भी बैग साथी हैं अपने घर से निकले। हाँ, इनके साथ के लिए हैं। अगर हमें अपना देखना होता तो हम अपना घर में बैठे रहते। और टीआरपी लेने की कोई जरूरत नहीं है। डीएलएड से कोई आज तक नेता नहीं बना है। इतिहास 2015 से 2018 तक आके इतिहास देख लीजिएगा। और कोई कह दे कि नहीं आप नेता बनते हैं, आप इतना बड़ा काम है, तो कोई काम नहीं है। नेता बनने की जरूरत नहीं है। जिनको नेता बनना है वो बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यहाँ अभी हैं इतने लोग, 4 लोग हम बैठ जाएंगे। जो बात अभी हुई है वही बात फिर लास्ट में होगी। लेकिन हम कह देंगे कि हम 4 लोग ये काम करवा दिए, ऐसा नहीं होता है। संघर्ष में जब जंग लड़ी जाती है तो सबका साथ होता है, एक अकेले कुछ नहीं कर सकता है। नमस्कार साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, सभी प्रशिक्षु साथियों तक ये आवाज पहुंचाएं, ताकि सभी प्रशिक्षु साथी जो भी प्रयागराज के आसपास हों वो सभी प्रशिक्षु साथी पीएनपी प्रयागराज में उपस्थित हो सकें।